हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं डेली 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है इमेरिटस। इमेरिटस की स्पेलिंग होती है EMERITUS। इमेरिटस का मतलब होता है अ प्रोफेसर हु हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस। एक ऐसा प्रोफेसर जो अपनी सर्विस से रिटायर्ड हो चुका हो, उसको बोलते हैं इमेरिटस। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वर्ड रिटायर्ड, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सेवानिवृत्त। तो एक ऐसा प्रोफेसर जो कि सेवानिवृत्त हो चुका हो, रिटायर हो चुका हो, उसको बोलते हैं इमेरिटस। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं इमेरिटस प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स या फिर इमेरिटस प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट है इमेटिक। इमेटिक का मतलब होता है अ मेडिसिन विच इंड्यूसेस वॉमिटिंग। एक ऐसी मेडिसिन जिससे वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है, उसको हम बोलते हैं इमेटिक। उस मेडिसिन को बोलते हैं। नेक्स्ट है एमिग्रेंट। तो इससे रिलेटेड दो वर्ड होते हैं। एक होता है एमिग्रेंट, इसको पढ़ते हैं एमिग्रेंट, इसमें ई लगा हुआ है, इसको पढ़ते हैं एमिग्रेंट। और एक वर्ड होता है इमिग्रेंट, इसमें आई लगा हुआ है। एमिग्रेंट की स्पेलिंग होती है EMIGRANT। इसमें सिर्फ एक ही एम होता है, इसको पढ़ते हैं एमिग्रेंट। और इसकी स्पेलिंग होती है IMMIGRANT। इसमें डबल एम होता है, इसको पढ़ते हैं इमिग्रेंट। तो एमिग्रेंट वो पर्सन होता है हु लीव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू सेटल इन अनदर। मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपने देश को छोड़कर फॉरेन में जाके बस गया हो, उसको बोलते हैं एमिग्रेंट। एक और वर्ड है, इसको हम पढ़ते हैं इमिग्रेंट। ये ऐसा पर्सन होता है जो किसी दूसरे कंट्री में जाके सेटल हो चुका है, उसने अपना परमानेंट रेजिडेंस बना लिया है। उसने अपने पेरेंट कंट्री को छोड़कर, मतलब अपनी कंट्री को छोड़कर वहाँ पे सेटल हो चुका है, उसने अपना परमानेंट रेजिडेंस दूसरे कंट्री में बनाया है। उस पर्सन को बोलते हैं इमिग्रेंट। तो एक ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में रहने गया है, उसको एमिग्रेंट बोलते हैं। और जिसने अपना परमानेंट रेजिडेंस दूसरे कंट्री में बना लिया है, उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। अब तो एक पर्सन दोनों हो सकता है, एक पर्सन दोनों हो सकता है। जिसने अपनी कंट्री छोड़ी है उसको एमिग्रेंट बोलेंगे, और जिसने अपना परमानेंट रेजिडेंस बना लिया है उसको इमिग्रेंट बोलेंगे। तो एमिग्रेंट और इमिग्रेंट, इसको हम याद कैसे रखेंगे? एमिग्रेंट में ई आ रहा है, तो ई से हम याद रखेंगे एग्जिट। जो अपने देश को एग्जिट कर दे, अपने देश को छोड़ दे, अपने देश को छोड़कर दूसरे कंट्री में चला जाए, उसको बोलते हैं एमिग्रेंट। और इमी इमिग्रेंट में क्या आ रहा है? आई आ रहा है, तो आई से इन हो जाएगा। तो जो दूसरी कंट्री में जा रहा है तो वहाँ पे इन हो रहा है। दूसरे कंट्री में अगर कोई पर्सन जा रहा है तो वहाँ पे इन हो रहा है, वो अपना वहाँ पे जाके परमानेंट रेजिडेंस बना रहा है। तो एमिग्रेंट से हम याद रखेंगे एग्जिट, और इमिग्रेंट से हम याद रखेंगे इन। एक वर्ड और होता है माइग्रेंट। तो जब कोविड-19 डिसीज़ चल रही थी, तो उस समय अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो एक वर्ड आ रहा था माइग्रेंट लेबर या फिर माइग्रेंट वर्कर। तो माइग्रेंट एक वर्ड होता है, उसका मतलब क्या होता है कि एक प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस जाना, उसको बोलते हैं माइग्रेंट। नेक्स्ट है एमिग्रेट। एमिग्रेट का मतलब होता है टू लीव वंस नेटिव लैंड एंड लिव अब्रॉड। मतलब अपना नेटिव लैंड छोड़कर विदेश में बसना, उसको हम बोलते हैं एमिग्रेट। नेक्स्ट है एमिजरी। एमिजरी का मतलब होता है वन हु गोज़ फॉर अ सीक्रेट ऑफिशियल मिशन। मतलब जिसको ऑफिशियल मिशन पे भेजा गया हो, सीक्रेट ऑफिशियल मिशन पे, मतलब गुप्त सरकारी काम पे भेजा गया हो, उसको बोलते हैं, उस पर्सन को बोलते हैं एमिजरी। नेक्स्ट है एम्पोरियम।
एम्पोरियम का मतलब होता है अ लार्ज रिटेल स्टोर सेलिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स। तो ये एक लार्ज रिटेल स्टोर होता है जो कि सेल करता है वैराइटीज़ ऑफ गुड्स। तो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फुटकर बिक्री केंद्र, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एम्पोरियम। नेक्स्ट है इनसाइक्लोपीडिया। इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, इन, ई एन इन, साइक्लो CYCLO, और पीडिया PAEDIA। इन, इन हो जाएगा, फिर CYCLO साइक्लो, PAEDIA पीडिया, इंसाइक्लोपीडिया। तो इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है? ये एक बुक होती है, अ बुक गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो ये एक बुक होती है जो कि इंफॉर्मेशन देती है एवरी डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज, मतलब हर एक डिपार्टमेंट की नॉलेज देती है, हर एक फील्ड की एक नॉलेज ये बुक नॉलेज देती है, और वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। नेक्स्ट है इंडेमिक। इंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक, ये तीनों ही एक डिसीज़ हैं। ये तीनों ही वर्ड जो हैं वो डिसीज़ को शो करते हैं, और इन तीनों वर्ड में हमें हमेशा कन्फ्यूज़न होती है। तो आज ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। इंडेमिक, तो इंडेमिक का मतलब होता है अ डिसीज़ दैट इज़ फाउंड रेगुलरली इन ए पार्टिकुलर प्लेस। एक ऐसी डिसीज़ जो कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में रेगुलर होती है, हर साल होती है, उसको हम बोलते हैं इंडेमिक। इसको हम याद कैसे रखेंगे? इंडेमिक में क्या आ रहा है? इंड आ रहा है, इंड, END, इंड। तो एक ऐसी डिसीज़ जो कि हर साल हो, उसका एंड ही ना हो, उसको बोलेंगे, उस डिसीज़ को बोलेंगे इंडेमिक। जैसे हर साल जब रेनी सीज़न आता है, जब बारिश का मौसम आता है, तो चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, ये सब बीमारी जो हैं वो हर साल रेनी सीज़न में होती हैं। तो वो क्या होती हैं? वो इंड नहीं होती हैं, वो हर साल होती हैं। तो इंडेमिक में इंड आ रहा है, तो एक ऐसी डिसीज़ जिसका एंड ही ना हो, वो हर साल हो, रेगुलर हो, उस डिसीज़ को बोलेंगे इंडेमिक। दूसरा वर्ड है हमारा एपिडेमिक। एपिडेमिक वो डिसीज़ होती है जो कि मतलब छोटे एरिए में हो, छोटे पैमाने पर हो, उस डिसीज़ को बोलते हैं एपिडेमिक। ये डिसीज़ वाइड एरिया में भी हो सकती है, लेकिन इतना वाइड एरिया में, इतने बड़े विस्तृत एरिया में नहीं होगी जितना कि पैंडेमिक होगा। तो एपिडेमिक का मतलब होता है कि डिसीज़ दैट अफेक्ट्स अ वाइड एरिया, मतलब विस्तृत विस्तृत बहुत ही बड़े क्षेत्र में ये फैल सकती है एपिडेमिक, लेकिन इतने बड़े प्लेस पे नहीं फैलेगी जितना कि पैंडेमिक है। पैंडेमिक का मतलब क्या होता है? पैंडेमिक का मतलब होता है कि एक ऐसे डिसीज़ जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे हो, जैसे कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के बारे में जब भी हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, इंग्लिश न्यूज़पेपर में पढ़ा है, तो हमने यही पढ़ा है कि कोरोना वायरस इज़ अ पैंडेमिक डिसीज़। कोरोना वायरस क्या है? एक पैंडेमिक डिसीज़ है, मतलब वो बहुत ही बड़े लेवल पे उसका वायरस फैला, पूरे वर्ल्ड में फैला। तो वो कौन सा डिसीज़ है? पैंडेमिक। तो कोई ऐसी डिसीज़ जो कि पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, मतलब बड़े लेवल पे फैले, उसको हम बोलते हैं पैंडेमिक। और ये जो एपिडेमिक होता है, ये ऐसी डिसीज़ होती है जो पैंडेमिक से छोटे छोटे एरिया में फैले, पैंडेमिक से कम एरिया में फैले, उसको हम बोलेंगे एपिडेमिक। और एंडेमिक वो डिसीज़ हो जाएगी जो हर साल हो, रेगुलर हो, उसका एंड ही ना हो, उसको हम बोलेंगे एंडेमिक, उस डिसीज़ को बोलेंगे। नेक्स्ट है इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? अ सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ ए पेपर और चेक। एक ऐसा सिग्नेचर जो कि चेक के पीछे या फिर किसी भी पेपर के पीछे किया जाता है, उसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। मतलब किसी कागज़ या चेक के पीछे जो भी सिग्नेचर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं इंडोर्समेंट। नेक्स्ट है इनफ्रेंचाइज। इनफ्रेंचाइज का मतलब होता है गिव द राइट टू वोट, मतलब वोट देने का अधिकार प्रदान करना, उसको हम बोलते हैं इनफ्रेंचाइज।
नेक्स्ट है आन्वी। इसको हम आन्वी पढ़ते हैं। इसकी स्पेलिंग है ENNUI। इसको हम पढ़ते हैं आन्वी। आन्वी का मतलब होता है मेंटल वेयरीनेस फॉर वांट ऑफ ऑक्यूपेशन। मतलब इसका मतलब होता है कि जब जब किसी के पास ऑक्यूपेशन ना हो। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है? व्यवसाय होता है। तो जब किसी के पास कोई भी काम ना हो, किसी के पास कोई भी काम ना हो, तो उस समय जो भी मतलब जो भी उत्पन्न होती है मेंटल वेयरीनेस, मतलब मेंटल स्ट्रेस, जो भी चिंता, उस समय जो भी मतलब उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं अनवी। अनवी का मतलब होता है वांट ऑफ ऑक्यूपेशन। मतलब कि जब कार्य का अभाव हो, जब किसी भी इंसान के पास कोई भी काम ना हो, उस समय जो भी मेंटल वेयरीनेस होती है, जो भी मेंटल स्ट्रेस होता है, उसको हम बोलते हैं अनवी। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे हमें दो वर्ड मिलते हैं, एक है एंटोमोलॉजिस्ट और एक है एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी, इसके लास्ट में लॉजी आ रहा है, तो किसी भी वर्ड के लास्ट में लॉजी आता है, इसका मतलब उसमें हम स्टडी करते हैं। तो एंटोमोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है? द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। मतलब इंसेक्ट की स्टडी की जाती है एंटोमोलॉजी में। और एंटोमोलॉजिस्ट, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर IST लग जाता है, इसका मतलब कि वो पर्सन उस चीज़ की स्टडी करता है। तो एंटोमोलॉजिस्ट उस पर्सन को बोलते हैं जो कि इंसेक्ट की स्टडी करता है, उसको हम बोलते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। अब इस एंटोमोलॉजी को हम याद कैसे रखेंगे? एंटोमोलॉजी में आ रहा है ENT, और इसको हम पढ़ क्या रहे हैं? एंटोमोलॉजी। तो एंट मीन्स क्या होता है? चींटी होता है। और वो क्या होता है? वो एक इंसेक्ट होता है। तो एंटोमोलॉजी से हम याद रखेंगे एंट मतलब चींटी। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है एपिक्योर। एपिक्योर का मतलब होता है वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ सेंसुअल प्लेजर्स, या फिर वन हुज एटीट्यूड इज़ ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि सेंसुअल प्लेजर का शौकीन हो, सेंसुअल प्लेजर का शौकीन हो, या फिर जिसका एटीट्यूड ये हो कि वो ईट करे, ड्रिंक करे और मैरी करता रहे, उसको, उस पर्सन को हम बोलते हैं एपिक्योर। मतलब भोग विलास में लिप्त रहने वाला व्यक्ति, लग्जूरियस लाइफ जीने वाला, उसको हम बोलते हैं, उस पर्सन को बोलते हैं एपिक्योर। नेक्स्ट है एपिडेमिक। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। ये एक डिसीज़ होती है दैट अफेक्ट्स अ वाइड एरिया। मतलब विस्तृत क्षेत्र में फैलने वाली बीमारी, लेकिन पेंडेमिक से कम क्षेत्र में फैलने वाली, छोटे पैमाने पर फैलने वाली। नेक्स्ट है एपीग्राम। एपीग्राम का मतलब होता है अ शॉर्ट बट पीधी एंड वेटलिटी सेइंग, या फिर अ शॉर्ट विटी फ्रेज, या फिर हम बोल सकते हैं अ शॉर्ट सेइंग और पोयम विच एक्सप्रेसेस एन आइडिया इन अ वेरी क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे। तो एपिग्राम क्या होता है? ये एक शॉर्ट सेइंग होती है या फिर एक पोयम होती है। सेइंग को हम हिंदी में बोलते हैं कहावत। तो ये एक शॉर्ट सेइंग होती है या फिर एक पोयम होता है, जिसमें आइडिया को इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब क्लेवर वे में एक्सप्रेस किया जाता है, या फिर अम्यूजिंग वे में, मतलब मनोरंजक ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं चुटकुला या कविता, जिसमें विचारों को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया गया हो, कहा गया हो, अम्यूजिंग वे में कहा गया हो, उसको हम बोलते हैं एपीग्राम। नेक्स्ट है एपिग्राफी। एपिग्राफी का मतलब होता है साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस। मतलब इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख। तो जिसमें शिलालेख की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं, उस साइंस को हम बोलते हैं एपिग्राफी। नेक्स्ट है एपीलॉग। एपीलॉग का मतलब होता है अ शॉर्ट पोयम और स्पीच एड्रेस्ड टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा। मतलब किसी नाटक के अंत में जो भी कविता या भाषण जोड़ा जाता है उसको हम बोलते हैं एपीलॉग, जिसको हम बोलते हैं उपसंहार।
तो किसी नाटक के अंत में जो भी कविता या फिर भाषण कहा जाता है उसको हम बोलते हैं एपिलॉग। यहाँ पे जो वर्ड है स्पेक्टेटर्स, इसको हम बोलते हैं हिंदी में दर्शक। तो एपिलॉग का मतलब होता है, ये एक शॉर्ट पोयम या फिर स्पीच होती है जो एड्रेस करता है, जो मतलब संबोधित करता है स्पेक्टेटर्स को आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा, मतलब ड्रामा के अंत में। नेक्स्ट है एपिजल, इसको पढ़ते हैं एपिजल। इसकी स्पेलिंग होती है EPISTLE। एपिजल का मतलब होता है अ वर्ड्स लेटर, मतलब कविता के रूप में लिखा गया जो भी पत्र होता है उसको बोलते हैं एपिजल। नेक्स्ट है एपिटैफ। एपिटैफ का मतलब होता है वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ पर्सनस टॉम, मतलब किसी कब्र के पत्थर पर जो भी खुदे हुए शब्द होते हैं उसको हम बोलते हैं एपिटैफ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समाधि लेख। तो किसी के भी कब्र पे, किसी के भी समाधि पे जो भी पत्थर रहते हैं उस पर जो भी शब्द लिखे गए हैं, जो भी शब्द खुदे हुए हैं, उसको हम बोलते हैं एपिटैफ। इसको हम याद कैसे रखेंगे कि मतलब किसी के कब्र के ऊपर वर्ड को क्या कर दिया गया, टेप कर दिया गया, मतलब चिपका दिया गया। किसी के भी कब्र के ऊपर शब्दों को क्या किया गया, टेप कर दिया गया। एपिटैफ, एपिटैफ मतलब टेप कर दिया गया, चिपका दिया गया। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है एपिटमी, इसको पढ़ते हैं एपिटमी, EPITOME। एपिटमी का मतलब होता है अ शॉर्ट समरी ऑफ अ बुक और स्पीच। तो किसी भी बुक का या फिर किसी भी स्पीच का जो भी शॉर्ट फॉर्म होता है, जो भी शॉर्ट समरी होती है, उसको हम बोलते हैं एपिटमी। नेक्स्ट है इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब होता है एन इमेजिनरी लाइन राउंड द अर्थ, मतलब अर्थ के चारों तरफ जो भी इमेजिनरी लाइन बनाई गई है उसी को हम बोलते हैं इक्वेटर, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। नेक्स्ट है इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि घुड़सवारी में स्किल्ड हो, दक्ष हो, उसमें वो निपुण हो, उसको घुड़सवारी में एक्सपीरियंस हो, उसको हम बोलते हैं इक्वेस्ट्रियन। नेक्स्ट है इक्वाइन, इसको हम पढ़ते हैं इक्वाइन। इसका मतलब होता है परटेनिंग टू हॉर्सेस, मतलब कोई भी चीज़ जो कि घोड़ों से संबंधित हो उसको हम बोलते हैं इक्वाइन। नेक्स्ट है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द सन क्रॉसेस द इक्वेटर एंड व्हेन डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो टाइम ऑफ द ईयर मतलब ईयर का, साल का वो समय जब सन इक्वेटर को क्रॉस करता है, मतलब इक्वेटर को हम हिंदी में बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। तो सन जब इक्वेटर को क्रॉस करता है और जब डे और नाइट इक्वल लेंथ के होते हैं तो उस समय को बोलते हैं इक्विनॉक्स। ये हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इरेडिकेबल। तो हमारे सामने दो वर्ड हैं, एक वर्ड है इरेडिकेबल और एक वर्ड है इरेडिकेट। तो ये जो वर्ड है इरेडिकेट, ये वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, टू मूव ऑल ट्रेसेस ऑफ, मतलब कि मतलब सारे नामो निशान मिटा देना, उसको हम बोलते हैं इरेडिकेट। किसी भी चीज़ को हटा देना या फिर किसी भी चीज़ को मिटा देना, उसको हम बोलते हैं इरेडिकेट, टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ। और इसी से बना है इरेडिकेबल। तो इरेडिकेबल, ये जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में ABLE लगा रहे वो वर्ड एडजेक्टिव होता है, और ये हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा हुआ है। इरेडिकेबल का मतलब होता है दैट विच कैन बी रूटेड आउट, मतलब जिसे मिटाया जा सके, जिसे हटाया जा सके, उसको हम बोलते हैं इरेडिकेबल। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।